जय साई राम एवरीवन, विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी थर्सडे। वैसे मैं ये एक्सपीरियंस थर्सडे को रात के 9 बजे बैठकर रिकॉर्ड करी हूँ, बट आई एम नॉट श्योर कि ये थर्सडे को ही जाएगा या फ्राइडे को आप तक पहुँचेगा। आई ट्राई कि मैं इसे आज ही भेजूँ, बट जिस भी दिन जाएगा कोई बात नहीं। हैप्पी थर्सडे, हैप्पी बाबाज डे। हर दिन साई हैं, हर पल साई हैं, साई और साई ही हैं। मैं आज उन लोगों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ जिनको व्हाट्सएप पर या इंस्टाग्राम पर या ईमेल आईडी पर रिप्लाई नहीं दे पाई हूँ। एक्सट्रीमली सॉरी। क्या होता है ना कि यू नेवर नो कि लाइफ में कब क्या चीज़ें हो रही हैं। कभी कोई आ रहे हैं, कभी कोई जा रहे हैं, कुछ 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 चलता है। एंड शेड्यूल इतना हेक्टिक है कि मैं उसका अगर कहूँ तो एक बार रात को 11 बजे सोने जाती हूँ ना, आई थिंक, हाँ, तो फिर सुबह उठती हूँ आई थिंक 5 बजे तक उठ ही जाती हूँ। और उसके बाद पूरे दिन फिर मौका नहीं मिलता, फिर अगेन रात को 11 बजे मिलता है। सो आपको पता है, मैं मतलब अभी अनुभूतियाँ सुनाने वाली हूँ, उसमें से एक ये भी आप अनुभूति कह सकते हैं। एक दिन एक्चुअली कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिख दिया था कि आपकी आवाज़ अच्छी नहीं आ रही है, आप अपने हेल्थ पर ध्यान दीजिए। मैं एक्चुअली, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा था, माई एनर्जी वॉज ऑल गॉन, इतना एग्जॉस्टेड। बट वो भी बाबा की लीला थी कि जैसे तैसे भी बाबा करवा दिए थे। उसे भी मैं बाबा की अनुभूति ही कह सकती हूँ कि किस हाल में मैंने किया है ये मैं ही जानती हूँ। पर इससे भी बड़ी बात यह है कि मैंने हर एक्सपीरियंस से यही सीखा है कि जब बाबा साथ होते हैं ना, तो चाहे आप कितने भी हारे हुए, कितने भी कमज़ोर रहो या कुछ भी सिचुएशन रहे, पर जो आपको करना है, जहाँ आपको पहुँचना, आप पहुँच ही जाएंगे। एक सिंपल साई संदेश का एग्जाम्पल दे रही हूँ। आप पलट के, मैं जो वापस आई हूँ, वापस वो 4 दिनों के बाद का जो डाल रही हूँ, अगर आप नोटिस करेंगे, मुझसे कुछ लोगों ने कह दिया और कि आपके वॉइस में चेंज है और कहीं ना कहीं कुछ भावनाओं में भी चेंज है। तो वो इसके कारण ही था, पहला चीज़। और दूसरा चीज़, जो फीलिंग्स में कुछ चेंजेस आ गई थी, वो इसके कारण कि कहीं ना कहीं कभी कभी हम भी इंसान हैं तो हमें भी बुरा लग जाता है कुछ चीज़ों का, कुछ बातों का। लेकिन फिर बाबा जो है ना, वो एकदम से चार्ज कर देते हैं और भला बुरा ये सब चलते रहता है। जिस दिन एक डिवोटी हैं, उनके भाई का रिसेंटली डेथ हो गया, बहुत अनफॉर्चुनेट था। वो साईं डिवोटी ही हैं। तो ये सब देख कर भी ना मन बहुत दुखित हो गया था, बहुत ज़्यादा। बिकॉज़ बाबा ने ऐसा फ्रेम अप कर दिया है कि जब मैं एक्सपीरियंसेस भी सुनाती हूँ ना, आप नोटिस क्या करेंगे, मैं आप मतलब ऐसे बता रही हूँ, मैं उस एक्सपीरियंस को जी लेती हूँ, उस पल को आई एक्चुअली लिव दैट मोमेंट। तो ये चीज़ है। तो अगर किसी का पेन भी होता ना, तो वो भी मेरे ऊपर बहुत असर कर जाता है। और मैं एक्सप्रेस फ़ोन पर ना मैसेज करके नहीं कर पाती हूँ ज़्यादा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जैसे मैं किसी को ओम साई राम भी लिख रही हूँ ना, मैं बहुत चीयरफुल होके, लिटरली मैं ओम साई राम लिखती हूँ ना, तो आई जस्ट बो डाउन टू बाबा। मैं आंखें बंद करती हूँ और हल्का सा सर झुकता है मेरा, या चेहरे पे एक स्माइल रहती है, एक एनर्जी के साथ ओम साई राम लिखती हूँ। पर पहुँचता क्या है, सिर्फ एक टेक्स्ट ओम साई राम है ना। तो वही बात है, कुछ चीज़ें हम समझा नहीं पाते हैं, कुछ चीज़ें टेक्नोलॉजी नहीं समझाने देती। तो चलिए, ये तो पहला एक्सपीरियंस था कि आई वॉज रियली नॉट वेल। मुझे ना बस ये लग रहा था, एक दिन तो मुझे इतना वीकनेस लग रहा था, मुझे लग रहा था कि मैं ज़िंदा बचूंगी कि नहीं। हाँ, एंड क्या है कि आप अपने काम से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो। बट आई एम एक्सट्रीमली ब्लेस्ड, आई विल से दिस। और हम सारे लोग, जिन लोगों के पास बहुत सारा काम है ना, उनके पास बाबा का बहुत ज़्यादा आशीर्वाद है, तभी हमारे पास काम है। विद इन 1 और 2 मंथ्स मैं कुछ ऐसे भी लोगों से मिली हूँ जिनके पास कोई काम अभी नहीं है। काइंड ऑफ उन्होंने अपना सर्विस दिया, वो रिटायर हो गए, ये सब हो गया, लेकिन उनकी ज़िंदगी ना बहुत हॉरिबल वे में कहीं कहीं पर कुछ लोगों के, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीबडी, आई एम टॉकिंग अबाउट जिनसे मैं मिली। तो उसमें से एक आध लोगों का मैंने नोटिस किया कि लोगों को खाली रह रह के मतलब उनके मेंटल हेल्थ पर वो चीज़ें कॉज करने लगती है। सो इफ़ यू आर गेटिंग वर्क, यू आर एक्सट्रीमली ब्लेस्ड। बाबा की विशेष कृपा है, तभी आपको काम आप कर रहे हो, आप व्यस्त हो, तो अपने व्यस्तता को आशीर्वाद मानना चाहिए। आई थैंक बाबा एवरी सिंगल मोमेंट फॉर दैट।
अभी पता है दूसरा अनुभव आपको सुना रही हूँ, अभी का ही है। मैं इसे बोला ना 9 बजे रिकॉर्ड करी थी, अभी 9:05 हो गए हैं, एग्जैक्टली 5 मिनट तक मैं बातें कर रही हूँ। तो आज थर्सडे का दिन है और एवरी थर्सडे वी शुड, नॉट ओनली थर्सडे, सारे दिन अन्नदान या कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। और अन्नदान हम क्या कर सकते हैं, हम तो अन्न को शेयर ही कर सकते हैं। दाता तो वो है जो बाबा बैठे हैं ऊपर, वो हमको दे रहे हैं। हम लोग दानी तो नहीं बन सकते, पर हाँ हम शेयर करके अपना दिल थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, वो भी बाबा की विशेष कृपा से। तो मैं आज आज भूल गई थी, लिटरली टू बी ऑनेस्ट, कि मैं भूल गई थी। और मैंने सोचा था कि मैं कुछ अच्छा सा बना के ले जाऊँ मंदिर। और कल मैंने रात में डिसाइड किया भी था कि हाँ थोड़ी देर के लिए मंदिर कोशिश करूँगी कि चली जाऊँ, देख लेंगे जैसा भी रूटीन होगा, जो भी होगा, थोड़ा सा टाइम निकाल लिया जाएगा। ये सारी चीज़ें हो रही थी एंड आज थर्सडे का दिन था, मैं तो भूल गई। मैं सुबह से जो लगी हुई थी ना, तो फिर मुझे मेरे पारायण का ध्यान भी आया एकदम 11, साढ़े 11, 12 बजे दिन में कि अरे वो भी पेंडिंग है। तो ऐसा हो जाता है, वीकडेज़ तो ऐसा सबका जाता होगा, जितने भी लोग वर्किंग हैं, जो भी है, सबका यही हाल चाल होगा, सिर्फ मेरा नहीं। तो और कुछ करना तो मैं भूल ही गई। ऊपर से मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो रोज़ा भी रखते हैं, तो फिर मैं उनका ना रात का खाना मैं बनाकर ले जाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि थक जाते होंगे तो वो कितना ही बनाएंगे, और बनाता कोई उतना थक के बनाएगा तो नहीं, डेफिनेटली बाहर से ऑर्डर करेंगे, तो बाहर का क्या खाना, तो मैं घर पे ही बना के ले गई। हाँ, मुझे बाय द वे कुकिंग बहुत पसंद है। तो चाहे मेरा शेड्यूल कितना भी बिजी क्यों ना हो, मैं कुकिंग ज़रूर करती हूँ, चाहे मॉर्निंग में भी हो, थोड़ी देर ही सही, हाफ एन आवर ही सही, पर मैं करूँगी ज़रूर ये, क्योंकि इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट थिंग। इट मेक्स मी वेरी हैप्पी। मुझे खाना बनाकर बहुत खुशी मिलती है और मुझे बहुत तरीक़ा से डिसिप्लिन वे में खाना बनाना पसंद है। जैसे कि कुछ लोगों का है ना कि जैसे भी बस बना दिए जैसे तैसे, ना ना ना, थोड़ा डिफरेंस है मेरा। बहुत लोगों का होगा, सिर्फ मेरा ही नहीं, और ये भी बाबा की कृपा, सब साईं की कृपा। तो क्या हुआ कि आज ना मैं लेके कुछ नहीं गई थी, बहुत हड़बड़ी में निकली भी हूँ। और उसके बाद मैं ये नहीं कह रही, मैं अपने दोस्तों को कोई मतलब दान वगैरह की बात नहीं कर रही हूँ, पर मैं ये बता रही हूँ कि हाँ किसी ने रोज़ा रखा तो मैं वो भी ले जाना आज भूल गई। वो भी हो गया, वो भी एक गलती हो गई, सब हो गया। देखिए, जब हमारी नीयत अच्छी होती है, बाबा की कैसी कृपा होती है। अब जब मैं अभी रात में आई तो फिर नाउ आई वॉज टायर्ड, अब मेरा मन नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो बाहर से फ्राइड राइस ऑर्डर करते हैं। तो मैंने जैसे ही वो ऑर्डर किया, और मैं रेगुलर बेसिस पर फ्राइड राइस जो है या कोई भी खाना बाहर से ऑर्डर नहीं करती हूँ, कभी कभी ज़रूरत रही तो कर लेती हूँ। और ऊपर से मेरा डिश वॉशर जो है वो भी ख़राब हो गया है, और उसे ठीक करवाने के लिए जो रिपेयर करने आएंगे उनके रिपेयर के लिए मुझे घर पे रहना पड़ेगा, और मैं नहीं रह पा रही हूँ। तो अभी 3 दिन की छुट्टी में वो रिपेयर हो जाएगा। 3 दिन छुट्टी है ना, गुड फ्राइडे नहीं, सैटरडे को तो छुट्टी नहीं है, ठीक है 2 दिन की छुट्टी है, जो भी है हो जाएगा। तो होता ये है कि मैं फ़्राइड राइस मंगवाई, तो मैंने थोड़े ज़्यादा ऑर्डर कर दिए थे। तो क्या होता है कि जब आप ज़्यादा ऑर्डर करो तो उस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट का जो मेरा फेवरेट है, उसमें वो रोल फ्री कर देते हैं, वो फ्री का ऐसे फ्री में वो भेज देते हैं। उन्होंने भेजा, कोई इंटेंशन नहीं, कुछ नहीं सोचा। मैंने जैसे पार्सल रिसीव किया तो फिर उसके बाद वो जो डिलीवरी बॉय आए थे ना, उनसे मैंने बोला कि भैया आप रोल खाते हैं? ही सेड यस, मैं खाता हूँ। मैंने कहा आप ये ले जाइए। मैंने कुछ नहीं सोचा उस वक्त, मैंने बस उनके हाथ में दे दिया। एंड उनकी जो स्माइल थी ना, माय गुडनेस, थैंक यू बाबा, बहुत प्यारी स्माइल। एंड ही वाज लाइक थैंक यू मैम। मैं अंदर, और मैंने बस स्माइल किया, और मैंने फिर अपना जो डोर है उसे, वो दोनों तीनों डोर्स को मैंने फिर लॉक कर लिए। उसके बाद जैसे ही मैं टेबल पर अपने राइस को रखी ना, मुझे उस मोमेंट ध्यान आया, अरे आज थर्सडे है, और आज ही के दिन देखो बाबा किसी को कुछ तो खिला रहे हैं अपने किचन से, अपने इससे, अपनी कृपा से, और मुझे माध्यम बना रहे हैं, मेरे हाथ को माध्यम बना रहे। तो आई बिकेम सो थैंकफुल टू बाबा। मैं बस ये बोल रही हूँ कि जब हमारी नीयत होती है ना, किसी चीज़ के पीछे इंटेंशन होता है, तो वो बहुत मैटर करता है
कि हमारा इंटेंशन क्या है। प्लस कोई मुझे थैंक यू बोलता है तो मैं अब ज़्यादा बहस तो कर नहीं सकते हैं ना, पर कहीं ना कहीं डीप डाउन द हार्ट आई फील लाइक मुझे मत बोलो, बाबा को बोलो, वो करने वाला है, उसने सब करा है, उसको बोलो शुक्रिया, उसको करो, वो है सच्चा मालिक, उसने किया है, हम तो महज इंसान हैं। तो अच्छा चलिए, ये तो 2 मेरे अनुभव हो गए, और आज मेरा बस यूँ ही मन हुआ कि मैं कुछ बातें भी कर लूँ आप सबके साथ, कुछ एक्सपीरियंस भी शेयर कर दूँ, और बस बहुत दिनों से बातें हुई नहीं थी। तो चलिए अभी ये वाले एक्सपीरियंस पर आते हैं। ये जो डिवोटी है ना, ये गई थी शिरडी, और इनकी बहुत इच्छा थी कि बाबा के इन्हें दर्शन मिले शिरडी में। बाबा मिले मतलब समाधि मंदिर में तो मिलेंगे, बट इन अ ह्यूमन फॉर्म उन्हें बाबा के दर्शन चाहिए थे। अब लास्ट डे आ गया उनके स्टे का, तो उस दिन उन्होंने बाबा से कहा, बाबा अब कब मिलोगे आप मुझसे, आप मुझे दर्शन नहीं दोगे क्या? लाइक एक बच्चा जो अपने फादर से ज़िद कर रहा है कि आओ ना, कहाँ हो। उसके बाद ये खंडोबा मंदिर चली गई। जब वहाँ गई तो क्या देखती है ना, वहाँ गेट पर एक बहुत बूढ़े से बाबा बैठे हुए थे। तो ये क्या करती है ना, अपने फैमिली मेम्बर्स को दिखाती हैं, बोलती है देखो देखो ये ना साईं बाबा जैसे दिख रहे हैं बिल्कुल। तो अभी क्या होता है कि वो जो वहाँ बैठे हुए थे बुज़ुर्ग, वो ना गुस्सा हो गए, वेरी एंग्री। क्या बोलते हैं इनसे कि मैं बाबा जैसा दिख रहा हूँ? नहीं, मैं साईं हूँ, इसमें संदेह कैसा। जस्ट इमेजिन दैट सीन, बाबा सामने से आपको बोल रहे हैं कि ये तेरा बाबा ही है, इसमें संदेह कैसा। तो उन्होंने कहा हाँ, बाबा कण कण में विराजित है, तो आप भी मेरे बाबा हो, हाँ आप भी साईं बाबा हो। इन्होंने ये बात उस वक्त तो कह दी। ऐसे भी हम फ्लो में क्या कर जाते हैं, हमें उस बात का रियलाइजेशन उस वक्त नहीं होता है, बाद में होता है। वरना अगर लिटरली बाबा बोल देना कि मैं हूँ और आ जाएं, तो हम तो उनके पाँव इतने ज़ोर के पकड़ लेंगे कि फिर हम बोलेंगे कि या तो हमको साथ लेके चलो या यहीं बैठे रहो, खुद भी भूखे रहो, हम भी भूखे रहेंगे, कोई बात नहीं, पर यहीं रहो, यही करेंगे ना हम। तो आप समझ सकते हैं कि बाबा थे, बाबा कह रहे थे कि मैं ही हूँ, पर ये समझ के भी नहीं समझ पा रही थी उस वक्त। फिर बाद में अब इन्हें अच्छे से उस चीज़ का रियलाइजेशन है, क्योंकि देखिए जिन्हें बाबा के दर्शन मिले उस भावना को मैं कैसे वर्ड्स में एक्सप्लेन करूँ, आई डोंट हैव वर्ड्स फॉर दैट। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि जब बाबा के दर्शन होते हैं ना भाई, बहुत सुंदर होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं वो पल। एंड दैट मोमेंट विल, मतलब वो आपको एनर्जी थ्रू आउट देगी। जब भी आपका डिफ़िकल्ट सिचुएशन आए ना, आप उसे याद करोगे, आपको ऑटोमेटिक बहुत खुशी मिलेगी। तो इस तरह से बाबा के इन्हें दर्शन हुए, और फिर बाद में इन्हें संदेश में भी बाबा ने कहा कि हाँ मैंने ही तुम्हें दर्शन दिया था। खैर संदेश अलग बात है, वो उसमें कहें या ना कहें, जब इनकी भावनाओं तक बाबा पहुंच गए तो फिर और कोई वेरिफिकेशन की ज़रूरत ही नहीं होती है। तो ये भी बाबा के बहुत सुंदर दर्शन इन्हें मिले। तो ये इनका एक सुंदर सा एक्सपीरियंस था। और भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, धीरे धीरे करके अब सुनाना शुरू कर दूंगी। और सिर्फ एक्सपीरियंसेस नहीं, एक्चुअली मुझे बहुत चीज़ें करनी थी। मुझे ना क्या उसे मुझसे बहुत दिन पहले किसी ने कष्ट निवारण मंत्र, 11 वचन, ये सब कहा था डालने। मैं अपलोड नहीं कर पाई हूँ, सब होगा, माफ़ी चाहती हूँ। अब तो मुझे शर्म आने लगी है, बोलती हूँ पर कर नहीं पाती हूँ। पर चलिए कोई बात नहीं, जैसी बाबा की इच्छा। जब बाबा को जो करवाना होगा, जब सही समय आएगा तो वो करवा ही लेंगे। टू ऑल माई ब्यूटिफुल पीपल, जितने भी लोग इस अनुभव को, इस वीडियो को सुन रहे हैं, मैं आप सबसे एक ही बात कहना चाहती हूँ, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कहना चाहती हूँ। जब बाबा आते हैं ना आपकी लाइफ में, हो सकता है कोई ऐसा समय आएगा ना जो बुरा नहीं, भयावह होगा, रूह कपा देने वाला। हो सकता है ऐसा हो, कंपलसरी नहीं है कि सबके साथ यही हो, बट ऐसा हो सकता है कि इतना बुरा समय जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की हो। लेकिन आपको बता रही हूँ, उसी परिस्थिति में इतनी पॉजिटिविटी, इतनी साईं कृपा हो जाएगी ना कि आप उठ जाओगे। और जिस दिन आपने सर उठा लिया ना, उस दिन ये सारा सिचुएशन सब खत्म हो जाना है, सच्ची सब खत्म हो जाना है। हम बातों बातों में, परेशानियों में भूल जाते हैं ये जो तंग कर रहे हैं उससे बड़े हमारे बाबा हैं।
तो बाबा पर ना विश्वास रखिए, बहुत विश्वास रखिए, या फिर आप जिसको भी मानते हैं उस पर विश्वास रखिए। और अच्छा, एक और क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लेना चाहती हूँ। मुझसे किसी ने रोज़ कमेंट सेक्शन में बोल रहे हैं कि किसी ने शिरडी के साईं बाबा के बारे में कुछ बोला, कुछ भला बुरा बोला, कुछ अच्छी बातें नहीं बोली, वगैरह वगैरह, ये चीज़ें आ रही थी। तो मेरा क्या विचार है, ये कोई पूछ रहे थे कमेंट सेक्शन में, कंटिन्यूड आ रहा था, तो मैं सारे साई डिवोटीज़ को ना एक रिप्लाई देना चाहती हूँ। जिन्होंने जो टिप्पणी की है, ठीक है, जो भी बाबा के बारे में कहा है, पहली बात आप ये समझिए कि हर किसी पर कृपा अलग अलग तरीके से होती है। वो भी ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, जा बाबा तक भी रहा है। जितने भी लोग सर झुकाकर उस रब की इबादत करते हैं ना, वो पहुंचता बाबा तक है। तरीका अलग अलग है। कोई राम कहे, कोई श्याम कहे, कोई कृष्ण कहे, कोई अल्लाह कहे, कोई उनको जीसस कहे, कोई उनको गुरु कहे, कुछ भी कहे, पहुंच रहा है उस एक ही शक्ति को जिसे हम साईं कहते हैं। जैसे कोई कृष्ण कह रहा है, कोई हनुमान कह रहा है, वैसे हम उसे साईं कह रहे हैं। मैं आपको एक बात बोल रही हूँ, उन पर जितनी कृपा हुई, जितना वो समझ पाए, उस हिसाब से उन्होंने वहाँ तक बाबा को कहा। संत महंत जहाँ तक समझ में आया वहाँ तक उन्होंने कहा, आप समझिए इस बात को, सब पर कृपा अलग होती है। क्या आप सब पे विश्वास कर पाते हो? क्या आप सबके लिए एक साथ सोच पाते हो? क्या कोई ऐसा नहीं है जिस पर आपका विश्वास कम होगा या नहीं होगा? हो सकता है ना। तो सेम चीज़ उनके साथ भी हो सकती है। बट आई विल टेल यू वन थिंग, एज अ साई डिवोटी, वो भी एक मास्टर हैं। वो भी बहुत लोगों की प्रीचिंग्स करते हैं ना, बहुत लोगों को रास्ते पर लाया है ना। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि किसी भी मास्टर का डिसरेस्पेक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि बाबा की नहीं, किसी अन्य रूप में ईश्वर की आराधना ही कर रहे हैं बाबा के ही बच्चे। और एज अ साई डिवोटी अपना दिल बड़ा रखिए, वहाँ नेगेटिव कमेंट्स करने की जगह ओम साई राम लिखिए और निकलिए। बस इतना ही करिए, ओम साई राम लिखिए, या बस वो कहिए, लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। वो तो बहुत रिस्ट्रिक्टेड सेंस में बोले, मैं तो उससे ज़्यादा मतलब अपने घर पे बहुत लोगों का नफ़रत देखी हूँ। अब शब्द बोलते हैं बाबा के बारे में, बुरी बातें बोल गए हैं बाबा के बारे में। बट वॉट बाबा मेड मी रियलाइज़ ऑल थ्रू दीज डेज़ कि लड़ो मत, लड़ने से वो और लड़ेंगे। उनको बस अपने आप को सही प्रूफ करना है। पर जिस पर जितनी कृपा होगी वो उतना ही समझ पाएगा ना। ये कृपा आप पर, मुझ पर हुई है, हम समझ पा रहे हैं, हर कोई नहीं समझ पा रहा। पर रिस्पेक्ट करना है, जितने भी मास्टर्स हैं उनका रिस्पेक्ट करना है। जस्ट बिकॉज कि उनकी ये राय है तो हमें किसी को हेट कुछ भी करने की ज़रूरत कुछ भी करने की नहीं है। आज मैं उससे जुड़ी आपको एक बात बताती हूँ। सत्य साईं बाबा जिन्हें कितने लोग कितना विश्वास करते हैं, कितनी पूजा आराधना करते हैं, उनका भी बहुत मतलब जैसे बाबा का की ख्याति है वैसे उनकी भी है। खैर, ईश्वर की तो ख्याति होती है, पर उनकी भी है। पर मुझे ट्रस्ट नहीं होता था, ठीक है, रैदर डाउट्स सराउंडेड रहते थे, ठीक है। और बाबा ने मुझे कुछ रिप्लाईज भी दिया, कुछ चीज़ें बताई बाबा ने मुझे, कुछ लोगों ने कुछ गाइड किया, कुछ कहा कि तुम ये फॉलो करो या ये समझो, पर मैं वो नहीं मानती गई, मैं लड़ती गई। बाबा ने कुछ दिखाया, कहा ठीक है कोई बात नहीं। बट एट द एंड ऑफ द डे ना, अगर सत्य साईं बाबा दिख जाए तो हम क्या करते हैं? वी बो डाउन ओम साई राम करके, यही करते हैं ना। दिस इज़ वॉट बाबा हैज़ टॉट अस, नेवर डिसरेस्पेक्ट एनी मास्टर, किसी को भी नहीं, किसी की भी नहीं। नहीं तो फिर हम काहे के साई डिवोटी। तो जो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, समझिए उन पर अभी कृपा नहीं हुई है। और वो जहाँ भी है, जो भी चीज़ उन्होंने हासिल की है, कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा है। तो किसी के बारे में बुरा मत बोलिए और ऐसी चीज़ों पर दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। अब हम स्पिरिचुअलिज्म में भी पॉलिटिक्स करेंगे तो शांति कहाँ से लाएंगे? कहीं ना कहीं तो शांति चाहिए ना हमें। सो लेट्स फोकस ऑन आवर सेल्फ एंड आवर बाबा। हमें पता है बाबा है, किसका प्रूफ चाहिए? किसी का प्रूफ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। आपका विश्वास बस दृढ़ होना चाहिए कि बाबा है। आज तो बहुत 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 ज़्यादा देर बोली हूँ, अनुभव थोड़े से सुना है, बातें उससे ज़्यादा की हूँ, पर कभी कभी ज़रूरी और अच्छा भी होता है सेहत के लिए, इसलिए आज मैंने बातें कर ली, ठीक है। चलिए, अब एक्सपीरियंस को और इस ऑडियो को यहाँ पर बंद करती हूँ। जय साई राम, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट बाबा इज़ बाय योर साइड।